बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे हमास ने इसराइल के ऊपर एक हमला किया है। उन्होंने तकरीबन 20 मिनट में 5000 जो रॉकेट हैं वो दाग दिए हैं और इसराइल जो है वो बुखराहट का शिकार है। उनको समझ नहीं आ रही कि हमने जो जवाबी कार्रवाई है वो कैसे करनी है। और जो इसराइल की इंटेलिजेंस है, जो आर्मी है, वो तमाम तर जो उनके अदारे हैं वो जवाब दे गए हैं। वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही कि हमने हमास का जो जवाब है वो कैसे देना है। और हमास की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि हमने मज़ीद 50,000 जो रॉकेट है वो इनको दागने हैं और इनको जवाब देना है। और इनको लग समझ जाएगी कि किस तरह इन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। ये फ़लस्तीन के ऊपर हमले करते हैं, ये ख़वातीन पे तशद्दुद करते हैं, ये ख़वातीन पे जुल्म सितम करते हैं, बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, हर यानी कि इन्होंने वहाँ पर जो है उन नाक पे दम किया हुआ है। तो हमास जो है उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और इसराइल जो है उसको हिलाकर रख दिया है। और जो आर्मी है, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस, वो सब जवाब दे गए हैं। जो इसराइल है, उनके जो प्रेसिडेंट, उन्होंने एक हंगामी जो मीटिंग है वो की है। तो तमाम तर को ये दावत दी गई और अचानक से मीटिंग की गई और कहा, ये ऐलान जंग कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमास जो है उसको आपने जवाब देना है और जैसे कि तैसे है ये उनको जवाब देना है। और इस जो हमास है उन्होंने इसराइल के अंदर घुसकर उनको जवाब दिया है, उनके अंदर घुसकर उनके ऊपर जो हमला है वो किया है। और सड़कों पर हमास जो है वो शहर जो है वो मौजूद हैं और अपना परचम जो है वो लेकर फिर रहे हैं। और जो हमास जो इसराइल है उनके अंदर घुस गए हैं और जो वेपन है, यानी कि जो इसराइल के जो बेसिस हैं, जो चौकियां हैं, उन्होंने डायरेक्ट उस पर हमला किया। यानी कि उन्होंने एक ऐसे टेक्निक से, एक ऐसे तरीके से हमला किया है कि जो हम इसराइल है, उनकी जो आर्मी है, उसको समझ नहीं आ रही कि हमने इसको जवाब किस किस तरह देना है। और जितने भी उनके जो वेपन हैं, उनको जो कुछ भी यानी कि हमास की आर्मी को मिल रहा है, वो जो कुछ उनके हत्थे चढ़ रहा है वो उसको फ़लस्तीन के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। और इस तरह का मौका है। और जो हमास की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके पास ये एक सुनहरी मौका है। उनके पास अब वक्त है, टाइम है कि अब वो हमारा साथ दें और जो फ़लस्तीन है उसको आज़ाद करवा लें। लेकिन अगर आप अभी उनको आज़ाद नहीं करवाते तो इससे बेहतरीन जो मौका है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो इसराइल के फ़ौजी हैं वो काफ़ी मर चुके हैं और मज़ीद मारे जाएंगे। जो शहरी हैं इसराइली, वो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं और सायरन बजाए जा रहे हैं कि ये इसराइल की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि अपने घर से कोई भी बाहर जो है वो ना निकले। इसराइल में नेतन्याहू ने जो हंगामी इजलास किया है वो भी नाकाम दिखाई दे रहा है। उस फौजियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम इनका जो जवाबी कार्रवाई है वो नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी पावर नहीं है। यानी कि इस तरीके से जो है वो हमला किया गया है। हमास जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जैसे भी है आप अपनी जान जो है कुर्बान करें। और ऐलान जंग कर दिया गया है और औरतों, बूढ़ों, बच्चों ने जो हथियार हैं वो उठा लिए हैं। और वो ज़ाते खुद जो फौजी हैं, ये काफ़ी वीडियोस जो हैं वो वायरल हैं, सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड कर रहा है। इसराइल और हमास के अंदर जो लड़ाई हो रही है और जो औरतें हैं वो उनको जवाब दे रही हैं, वो जवाबी कार्रवाई कर रही हैं। और जो इसराइल के फौजी हैं उनको टैंकों समेत धर लिया गया है और उनको सरेआम मारा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप किस तरह फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म सितम करते थे। और ये एक और वीडियो वायरल है, छोटा सा क्लिप है, तकरीबन 10 सेकंड का। एक औरत है कि वो कह रही है कि किस तरह आप फ़लस्तीन पर हमला करते थे, किस तरह हिम्मत होती थी। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमला करते हैं। और ये कह रही है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे साथ है और आज अल्लाह ताला की जो मदद है वो हमारे साथ है। आज आप हमसे बच नहीं सकते। और जो शहरी इसराइल हैं और हमास के शहरी और फ़लस्तीन के शहरी जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हैं और काफ़ी वो नारेबाजी कर रहे हैं। और जो ईरान है उन्होंने भी धमकी दी है कि हम अपने जो जंगजू हैं
وہ تیار کریں گے اور وہ میدان میں آئیں گے، اور سعودی عرب نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جیسے تیسے ہے یہ جو حملہ ہے اس کو بند کیا جائے، جنگ جو ختم کی جائے، اور جو معاملات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور یعنی کہ کافی حالات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ اب حماس نے یہ اعلان کیا ہے کہ 50,000 مزید جو راکٹ ہیں وہ ہم نے ان کو داغنے ہیں، اس طرح ہم اب نہیں چھوڑیں گے، اور فلسطین کو ہم آزاد جو ہے وہ کروا کر رہیں گے۔ اور فلسطین کا ایک خاص علاقہ ہے اس کو قبضے میں لے لیا ہے، اس کے اوپر حماس نے قبضہ کر لیا ہے، اور مزید یعنی کہ ان کی جو فوج ہے وہ گاہے بگاہے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور قبضہ کرتی جا رہی ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ شہری جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بند ہیں اور باہر نہیں نکل رہے، اور جو ہنگامی طور پر ہے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے جائیں گے۔ اس حوالے سے قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے اگلے نئے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔